तो गुरुदेव भगवान के शब्दों की पुस्तक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है और प्रतिदिन हम गुरुदेव भगवान की इसी प्रकार से महिमा करेंगे। इस पुस्तक को सहपरिवार बैठ के पढ़ के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। आने वाले समय में जब लॉकडाउन लगेगा, पूरी दुनिया का पहिया थम जाएगा, तो हम क्या करेंगे? बैठे बैठे अपने भगवान की महिमा करेंगे, अपने गुरुदेव भगवान की। तो ये पुस्तक मालिक के आशीर्वाद से पीछे सात संगति का लोगो लगा हुआ है और ये कोई सामान्य लोगो नहीं है भाई और बहनों, ये परमात्मा की यथार्थ 13वें कबीर पंथ का लोगो है। आने वाले समय में यही लोगो चलेगा। इस लोगो के ऊपर 16 भगत के आभूषण लिखे हुए हैं। 16 भगत के अंदर ये 16 गुण अनिवार्य हैं, अन्यथा भक्ति सफल नहीं होगी। चाहे कोई कितना ही बड़ा दानी, ज्ञानी, कुछ भी हो जाए, कितनी आरती कर ले, कितनी भक्ति कर ले, कितना कुछ कर ले, जब तक इस लोगों के ऊपर जो 16 आभूषण हैं, जो 16 जो लक्षण है भगत के, जब तक उनको हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, बात बनेगी नहीं। और ये लोगो इसलिए तो भेजे जा रहे हैं, ये लोगो छोटी बड़ी साइज में इसलिए भेजे जा रहे हैं। लोगो का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको चिपका लिया मोटरसाइकिल पे दिखाने के लिए, नहीं। गाड़ी पे, बाइक पे इसको चिपकाने का मतलब है भगत भाई बहनों को संदेशा देना। और हमने खुद प्रतिदिन एक बार इन 16 के 16 लक्षणों को देखना है। ये लोगो इसलिए भेजा जा रहा है। आप इसको घर में लगाएंगे, कोई अपने फ्रिज पे लगाएगा, कोई गुरुदेव के दरबार में लगाएगा, कोई अपनी गाड़ी पे लगाएगा, कोई अंदर कोई बाहर। तो हमें ध्यान रहे, ये हमारी आंखों के सामने रहे और हम कोई भी गलती करने से बचें। ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए, हम कोई गलती ना करें। इसलिए हम इनको एक बार जरूर देखें, जरूर हम इनको पढ़ें और ऐसा बनने का प्रयास करें। हम इनको आत्मसात करें, अपने ऊपर लागू करें, धारण करें। क्या क्या गुण बताए परमात्मा ने? एक योग्य भगत के, मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा के, ये गुण प्रत्येक भगत के अंदर होना बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है, वरना मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला इस लोगों में क्या दिखाया गया है? भक्ति कर निज जीव उबारे। यानी भगत का सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, गुरुदेव के ज्ञान को समझने के बाद में भली बाती, कि मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, मोक्ष प्राप्ति करना, आत्म कल्याण करवाना। ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। हमेशा भगत भाई बहनों को चिंता बनी रहनी चाहिए, मीठी मीठी। अगर मेरा मोक्ष नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं तो काल के जाल में रह जाऊंगा। तो सबसे पहला लक्षण क्या बताया गुरुदेव ने? भगत के अंदर ये चिंता होनी चाहिए हमेशा। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता कोई, भक्ति कर निज जीव उबारे। यानी अपनी आत्मा का कल्याण करवाना हमारा प्रथम टारगेट होना चाहिए। हमने भरमना नहीं, भटकना नहीं, भूलना नहीं है। ये याददाश्त मेरे हमेशा हमें रहनी चाहिए कि मुझे ये मनुष्य जन्म केवल इसीलिए मिला है, मेरा जन्म केवल इसीलिए हुआ है, मुझे गुरु ने केवल इसीलिए अपनी शरण में लिया है, मेरे जीवन का एकमात्र टारगेट केवल यही है। सबसे पहला भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवाना। दूसरे नंबर पर है ज्ञान। अब आत्म कल्याण कैसे होगा? जब गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के भक्ति करेंगे। अब देखा देखी में तो पूरी संगत लगी हुई है, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, किसी की मर्यादा नहीं है। चाहे उनसे राम की भक्ति करवा लो, चाहे श्री रामपाल जी की करवा लो, चाहे उनसे गंदी राजनीति करवा लो, चाहे जाटों की धर्मशाला बनवा लो, चाहे गुंडू की सीबीआई जांच करवा लो, चाहे जाटों का आरक्षण में उनको बैठा दो, कुछ भी करवा लो आप उनसे। नरेंद्र मोदी की रैलियों में उनको धक्के खिला दो, वो सब कुछ कर लेंगे। चाहे उनसे स्टेडियम बनवा लो, हॉस्पिटल बनवा लो, कुछ भी करवा लो, उनको कोई ज्ञान आधार नहीं है। तो गुरुदेव ने बताया कि भगत को ज्ञान आधार होना चाहिए, बिना ज्ञान आधार के भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। नंबर 3 है विवेक। भगत को विवेकशील होना चाहिए, हर बात पे सोचना समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब ये भक्ति हमारी आगे बढ़ेगी। देखा देखी में नहीं चलना, भेड़ चाल में नहीं चलना। 4 नंबर पर है सत्य। यानी भगत को हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो भगत को सत्य भाषण करना चाहिए। शांति निज धर्मा। यानी भगत के अंदर शांति होनी चाहिए। शांति कब होगी? जब हमें ज्ञान समझ में आएगा, जब हम ज्ञान को आधार बनाएंगे, जब हम किसी भी बात को लेकर थोड़ा बहुत विचार करेंगे, हम लोग विवेकशील होंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर शांति आएगी। हम माया की दौड़ में नहीं भागेंगे, लोक लाज में नहीं फंसेंगे, देखा देखी में नहीं दुनिया की तरह आग में जलेंगे, तो ऑटोमेटिक शांति आएगी गुरुदेव के आशीर्वाद से, ज्ञान से। तो भगत के अंदर शांति भी होनी चाहिए। संतोष। यानी भगत में संतोष होना चाहिए। भगत को धैर्यवान होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, संतोष होना चाहिए भगत में। प्रेम भाव। बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि लाव। अपने गुरुजी के प्रति भगत के अंदर प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम भाव अपने बच्चों के प्रति नहीं, माया के प्रति नहीं, संपत्ति के प्रति नहीं, काम धंधे के प्रति नहीं। वो प्रेम अलग है।
वो तो एक जिम्मेदारी दी है परमात्मा ने हमें एक परिवार में जन्म देकर, बच्चों का पालन पोषण करना, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, वो एक प्रेम भाव अलग है। लेकिन विशेष प्रेम अपने गुरुजी में, बिना प्रेम पावे नहीं कौन परमात्मा सतगुरु, चाहे कोटि समाधि ला। तो प्रेम भाव अपने गुरुदेव भगवान में हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और वो कब बढ़ेगा? जब ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की भक्ति करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनकी महिमा करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो गुरु अपनी मेहर बख्शेगा, आशीर्वाद बख्शेगा, ऑटोमेटिक गुरु जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, हमारे पाप कर्म कटेंगे, तो आंखों से आंसू निकलेंगे। तो परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव भी भगत के अंदर प्रकट होना चाहिए। आगे है धीरज, यानी भगत को धैर्यशील होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात हो जल्दबाजी में मुंह से ना निकाले, सोचे समझे विचार करे इन शब्दों का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि शब्द मुंह से निकलने के बाद परमात्मा कहते हैं नष्ट नहीं होते, शब्द अखंड होता है, ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, और इन्हीं शब्दों का प्रभाव फिर वापस हमारे जीवन में पड़ता है। तो जैसे शब्द हम निकालेंगे वैसा ही हमारे जीवन में उनका प्रभाव होगा। तो भगत ने धीरज धारण करना चाहिए। मित्र सम सबको चित धारे, यानी भगत के लिए सब मित्र जैसे होने चाहिए। भगत का ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। और परमात्मा हमें नित्य नियम में बताते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। भगत ने इस काल के लोक में जब तक हम रह रहे हैं, हमारा यहां ना किसी से विशेष कोई प्यार प्रेम होना चाहिए, ना हमारा कोई विशेष कोई मित्र होना चाहिए। भगत के जीवन में तो ये शब्द होना ही नहीं चाहिए कि मेरा वो मित्र है, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, उसी समय हम फेल हो जाएंगे, काल उसी के रूप में आके ठगेगा फिर। और ना हमारा कोई शत्रु होना चाहिए, क्योंकि भगत तो किसी से बैर भाव करेगा नहीं, शत्रुता वो रखेगा नहीं, ज्ञान हो जाएगा उसको। और यदि भगत के साथ में जबरदस्ती कोई वैर भाव करता है, शत्रुता करता है, तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम तो परमात्मा के नियम कायदे कानूनों में चल के भक्ति कर रहे हैं। तो भगत ने सबके प्रति समभाव होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होकर हरि भजय वो है संत सुजान। कि पक्ष और विपक्ष में तो पूरा संसार उलझा हुआ है। अरे भगत वो है, ज्ञानी भगत, सुजान भगत वो है जो निष्पक्ष होकर अपने आत्म कल्याण को ध्यान में रखकर और जो भक्ति करे, सबको परमात्मा की आत्मा समझकर, सबको अपने भाई बंधु समझकर। तो मित्र सम सबको चित धारे। अगला है त्याग। त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग जैसे दान धर्म करना, या कोई हमारे साथ में धोखा कर दे, कोई दगा कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने विशेष कोई दुख नहीं मानना है, उसके प्रति मन में कोई राग द्वेष कोई पैदा नहीं करना है। त्याग की भावना होनी चाहिए। हम इस ज्ञान को आधार बनाकर इस कदर त्यागी और बैरागी बन जाएं, जब हमारा सतलोक चलने का समय आए तो हमारा यहां किसी भी चीज में मोह ममता ना बने, हम उनको त्याग दें कि भाई ये तो काल ने तपस्या करके परमात्मा से भीख में प्राप्त कर रखी है, किस ब्रह्मांड में जो भी यहाँ के नकली सुख है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो एक रात के लिए आया हूं, यहाँ पर छोटा सा जीवन जीने के लिए परमात्मा ने भेजा है, भक्ति के लिए। जैसे रात्रि में होटल में जाके आदमी रुकता है, सुबह वह होटल खाली करता है, तो किसी चीज में उसकी रुचि बनती है क्या कि ये पंखा भी ले चलूं, जग भी ले चलूं, ये कूलर भी ले चलूं, ये बेड भी ले चलूं। उसको पता है कि होटल तेरा नहीं है, सामान तेरा नहीं है, तूने ये किराए पे लिया है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में हम यहाँ पर जो है किराए पे रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड हमारा नहीं है, इस होटल का मालिक काल है, हम तो केवल किराएदार हैं। तो इस प्रकार त्याग की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, किसी भी चीज में अपनापन हमें ना लगे सिवाय परमात्मा और उसकी भक्ति के। वैराग, अपने गुरु जी के प्रति वैराग्य होना चाहिए हमारे अंदर। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ने की भावना ऐसी होनी चाहिए हमारे अंदर कि परमात्मा अगर विमान लेके आ जाएं तो बस तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने परमात्मा के प्रति आसक्त हो कि मैं चलने को तैयार रहना चाहूं। इस कदर हमने अपने अंदर वैराग्य धारण करना है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो है केवल मेरा गुरु है, ये भक्ति मेरी है जो मेरे साथ जाएगी, जो मेरा गुरु शब्द रूप में मेरे साथ जाएगा। गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी रहे शब्द रूप में साथ है। और कोई चीज मेरी नहीं है, कोई धन मेरा नहीं है, मेरा केवल एक ही धन है, भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। असली राम नाम धन सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो राम नाम दे दिया, सतनाम दे दिया, ये है असली धन हमारा। तो सब कुछ छोड़ने की जो भावना है वो भगत के अंदर अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर प्रकट हो जानी चाहिए। निष्कर्मा, निष्कर्मा यानी
निष्काम भाव से हम भक्ति करें। इस भक्ति के प्रतिफल में हमारे अंदर कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं, परमात्मा मुझे कार दे दे, मुझे कोठी दे दे, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दे, मैं बहुत बड़ा सम्मानित आदमी बन जाऊं, मैं सरपंच बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। भगत के अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं जब तक भक्ति सकामना यानी जब तक मन में कोई इच्छा करके अगर आप भक्ति कर रहे हो, तब लग निष्फल सेव, तो आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निजदेव। वो परमात्मा तो उसको प्राप्त होता है जो भगत निष्काम भाव से भक्ति करता है। भक्ति के प्रतिफल में सिवाय मोक्ष के, आत्म कल्याण के, सतलोक के और कुछ नहीं चाहेगा। संसार की नश्वर संपत्ति नहीं चाहेगा, बेटा बेटी मान बढ़ाई कार कोठी पद कुछ नहीं चाहेगा कि बाकी तो मेरा भगवान मुझे अपने आप देगा। अगर उन्होंने भक्ति मुझसे करवानी है तो बाकी मेरी आवश्यक वस्तुएं तो मुझे भगवान देगा। अरे जिस गुरु ने हमें करने के लिए भजन दे दिया तो क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा? फिर भगत ने किस बात की चिंता? तो निष्काम भाव से भगत ने भक्ति करके अपने गुरु जी को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त करना है। अगला नियम है निर्दोषा यानी धोखा रहित। भगत ने कभी किसी के साथ में धोखा नहीं करना है, चाहे भगत को कितना नुकसान हो रहा है, चाहे भगत का सब कुछ लुटता पिटता दिखाई दे रहा है। भगत ने स्वार्थ में आकर, लोभ लालच में आकर किसी के साथ में 1 रुपए की भी ठगी नहीं करनी, 1 रुपए का भी धोखा नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। गुरुदेव कहते हैं हे मेरी प्यारी आत्मा, मेरे भगत, तुझे अगर कोई ठग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू किसी को मत ठगना। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगाए सुख होता है, औरों को ठगे दुख होई। अगर तुझे किसी ने ठग लिया तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, लेकिन तूने यदि किसी के साथ में ठगी कर ली तो तेरा पूरा भजन नष्ट हो जाएगा, तेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तेरा गुरु अंतर्यामी तेरे घट में बैठा है, शब्द रूप में तेरे साथ में है, पल पल तेरी हर हरकत पे नजर है। तू जो सोच नहीं रहा वो भी तेरे गुरु को पता है। तो हमारी किसी भी हरकत से हमारे गुरु जी नाराज हो जाएं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या नियम बताया? निर्दोषा यानी धोखा रहित। भगत को धोखा रहित जीवन जीना चाहिए। सील यानी शांत स्वभाव का होना चाहिए। भगत प्यार प्रेम से बात करे, सोचे विचारे। सील परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। और मालिक कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, आपा यानी घमंड अहंकार, या आपा को डार दे फेंक दे, भाई दया करे सब कोई। तो भगत ने इस प्रकार से इस ज्ञान को आधार बना के हो जाना चाहिए। मृत भाव में आ जाना चाहिए। फिर हर कोई हम पे रहम करेगा, हम पे दया करेगा, हमें ठगने की फिर कोई सोचेगा भी नहीं। सोचेगा तो फिर हमारा भगवान लठ लेके खड़ा होता है, फिर सूक्ष्म रूप में भगत के साथ में रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सच्चाई ना कहें। सच्चाई को तो हमने डंके के चोट पे कहनी पड़ेगी। सच्चाई को सुन के अगर किसी को दर्द हो रहा है तो लाख बार दर्द हो, लेकिन भगत ने सच कहना है, प्यार प्रेम से कहना है और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कहना है। तो सील यानी सील भगत के अंदर होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, सीलता होनी चाहिए, मीठापन होना चाहिए। क्षमा भगत के अंदर एक भाव होना चाहिए, क्षमा। परमात्मा कहते हैं समा बड़े इनको चाहिए, छोटे को उत्पात। और भृगु ऋषि ने लात मारी, कहां घट गया विष्णु का मान सम्मान, जो एक वाणी आती है इस प्रकार की। तो परमेश्वर कहते हैं भगत के अंदर क्षमा भाव भी होना चाहिए। अगर हमारे साथ में कोई धोखा कर दे, कोई चीटिंग कर दे, कोई गलत काम कर दे, जबरदस्ती हमारे को कोई मारे पीटे गाली गलौज करे, कुछ भी करे, क्योंकि जो भी कुछ होगा गुरु की शरण में आने के बाद हमारी परीक्षा के लिए होगा। परमात्मा हमारे भाव चेक करेगा, हमारे आचार विचार को चेक करेगा। कई बार जानबूझ के भी गुरुदेव भगवान ऐसी परिस्थितियां भगत के सामने पैदा कर देते हैं। उन परिस्थितियों में गुरु अपने भगत की जो है वो परीक्षा लेता है, अपने भगत को चेक करता है गुरु कि मेरे भगत के अंदर शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा ये भाव प्रकट हुए कि नहीं हुए। तो ऐसी परिस्थिति में हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर हमने क्षमा करना चाहिए। हम किसको सजा देंगे? हम किसके प्रति हम बुरा सोचेंगे? यदि हमने किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना रखी, यदि हमने कोई बदले की जो है वो भावना रखी, यदि हमने किसी को सजा दिलाने की भावना रखी, तो फिर हम दोषी हो जाएंगे। हमारी आत्मा गंदी होगी, मैली होगी, हमारे अंदर भी फिर वो ही विकार पैदा होंगे, राग द्वेष की भावना पैदा होगी। इसलिए हमारे साथ में चाहे कोई कितना ही जबरदस्ती काल प्रेरणा से बुरा करने का प्रयास करे, हालांकि हमारा बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, हम सदगुरु शरण में हैं, लेकिन वो हमारी परीक्षा होगी। तो हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। चाहे हमें कोई धन से ठगे, चाहे हमें कोई किसी भी चीज से किसी प्रकार से धोखा करे, चीटिंग करे, हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए कि मेरा गुरु भगवान, मेरा सबसे बड़ा धन मेरा गुरु है, मेरी भक्ति, उसको तो कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता।
और अगर किसी चीज की मेरे जीवन में कमी होगी तो मैं समर्थ की भक्ति कर रहा हूं, समय आने पर परमात्मा मुझे अपने आप देगा। तो हमारे साथ अगर कोई ठगी भी कर लेता है, जैसे भाई बंटवारा होता है मकानों का, कोई जमीन का, कोई संपत्ति का, अगर उसमें कोई हमारे पास साथ में कोई चीटिंग कर लेता है, ठगी कर लेता है, तो हमने दुखी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तू मेरे को 2 लाख रुपए अगर थोड़े दे रहा तो कोई बात नहीं, तू ले, तू खुश रहे, और चाहिए तो और बता। भगत के अंदर ये भाव होना चाहिए। तो मालिक कहते हैं भगत के अंदर क्षमा भाव भी होना चाहिए। और लास्ट में है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो दया तो सबसे बड़ी चीज है, और भगत होगा उसके अंदर दया तो प्रथम गुण है। दया हमने जानवरों के प्रति भी रखनी है, इंसानों के प्रति तो रखनी है। हमने ये सोचकर कि सबके घट में परमात्मा बैठा है, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे सुअर हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, परमेश्वर ने उन जानवरों को जिस कार्य के लिए निमित्त बना रखा है, उनसे हमने प्यार प्रेम से ही वो कार्य लेना है। भैंस अगर किसी टाइम दूध नहीं दे रही तो उसके लठ नहीं मारने। बैल या ऊंट यदि सही से खेत में हल नहीं चल रहा, गाड़ी में नहीं चल रहा, तो मारना नहीं, पीटना नहीं है। उन सब के अंदर सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हैं, कबीर भगवान बैठे हैं। अरे भगवान की प्राण शक्ति है तभी तो वो चल रहा है, नहीं तो मर ना जाए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का वास हर एक जीव आत्मा में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में, मक्खी मच्छर में, बड़े से बड़े जीव में, इंसान में। तो हमने सबके अंदर परमात्मा को देखकर, और परमेश्वर ने जिन कार्यों के लिए, जिन सेवाओं को देने के लिए उनको निमित्त बनाया है, जैसे बैल को खेत में काम करने के लिए, ऊंट को खेत में काम करने के लिए, भैंस गाय को दूध देने के लिए, तो हमने उनसे वो कार्य प्यार प्रेम से लेना है, क्योंकि वो जानवर हैं, इंसान नहीं है। जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है उनके अंदर नहीं है। तो हमने उनको बालक मानकर, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, वो गलतियां कर देता, हम उसको मारते हैं क्या, पीटते हैं क्या? नहीं। हम नाराज भी नहीं होते कि ये नादान है, बालक है। इसी प्रकार वो जानवर भी बालक हैं, नादान हैं, उनके अंदर बालक जैसी बुद्धि है। तो हमने सबके प्रति दया भाव, प्रेम भाव हर एक जीव के प्रति अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो गुरु कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तो फिर हमने किसी के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट करने की क्या आवश्यकता है? तो ये है वो 16 आभूषण भगत के भाई और बहनों। इसलिए परमात्मा ने ये सात संगति के लोगो बनवाए हैं, भक्तों तक परमात्मा पहुंचा रहे हैं। इनको हर जगह चिपकाने का, लगाने का मकसद यही है कि ये हमारी नजरों के सामने रहे, हम कोई भी गलतियां करने से बचें। ये गुण क्या क्या है भक्तों के, हमारे को बार बार ध्यान में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे गुरुजी ने इन सतलोक आश्रमों में हमें नाम दीक्षा दी, नाम दीक्षा के बाद उन दुकानों पर जाकर हम लॉकेट ले लिया करते थे, गले में टांग लिया, किसी ने तो रस्सी टाइट करके वो रक्षा सूत्र यहां बांध लेते थे, सांस भी ढंग से नहीं आता था। अरे क्यों बांध रहा है यहां भाई, क्या आवश्यकता उसकी? बांधना भी तो ढीला ढाला बांधना, ताकि कभी परमात्मा के दर्शन तो हो जाएं। लॉकेट गले में डालने का मतलब होता है दिखावा नहीं होता, वो लॉकेट डालने का मतलब होता कि मेरा गुरु पल पल मुझे देख रहा है, मेरा गुरु मेरे साथ में, मैं ऐसा कोई गलत काम ना कर दूं, कोई मर्यादा ना तोड़ दूं जिससे मेरा गुरु नाराज हो जाए। तो लॉकेट गले में पहनने का मतलब होता है भगत के अंदर एक डर होना चाहिए कि मेरा गुरु मेरे साथ में ही है, मेरे हृदय के समीप है, मेरा गुरु इस लॉकेट में सूक्ष्म रूप में बैठकर मुझे पल पल देख रहा है। लेकिन वो लॉकेट भक्तों ने बना लिया दिखावे का प्रतीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सात संगति का लोगो, परमात्मा के यथार्थ 13वें कबीर पंथ का जो ये चिन्ह है, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। इसको हम जब भी देखें, इनमें से कोई न कोई गुण हमारे अंदर आने चाहिए। हमारे अंदर बार बार ये ध्यान होना चाहिए कि इनमें से कोई ऐसा कोई नियम तो नहीं है जो मैं तोड़ रहा हूं। और मुझे हर एक दिन, हर एक मुझे विचार करना है कि इन लक्षणों में से, इन आभूषणों में से, इन गुणों में से मेरे अंदर अभी कौन सा गुण प्रकट नहीं हुआ है। तो कोशिश करो उस गुण को अपने अंदर धारण करने का, गुरुदेव से बारंबार विनती करके, प्रार्थना करके, ज्यादा ज्यादा सत्संग सुन के, भक्ति करके। इसलिए ये लोगो परमात्मा ने बनवाया है। अब एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये लोगो सभी भगत भाई बहनों के घरों पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लोगो बनने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए लोगो आज की पैकिंग में जा रहा है। तो आज से पहले जितनी भी पैकिंग हो चुकी है उनके पास ये लोगो नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा दया करेंगे, आपको भी लोगो भेजा जाएगा, किसी न किसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे। तो ये परमात्मा के आशीर्वाद से हमें ये सामग्री, लोगो जो है ये प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये पुस्तक आपको बता दी गई है सदगुरुदेव की महिमा वाली।